Good morning, students. Today I am here with a new lesson, Nouns Number, from your English grammar book for grade 5th. Students, I have earlier explained about nouns, their kinds. Now, come to the point, nouns, numbers. स्टूडेंट्स, नंबर्स को हिंदी में वचन कहते हैं। जैसे हिंदी में वचन 2 तरह के होते हैं, ठीक ऐसे ही इंग्लिश में भी 2 टाइप्स होते हैं। द टाइप्स ऑफ नाउन्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में नाउन्स के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? लेट्स सी। फर्स्ट वन, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन। अ नाउन दैट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। यानी एक संज्ञा शब्द जो केवल एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में हमें बताता है तो वह एक वचन कहलाता है। एग्जाम्पल्स: टेबल, चेयर, बॉय, गर्ल। यानी मेज, कुर्सी, लड़का, लड़की। ओके। सेकेंड, प्लूरल नाउन। प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। यानी एक संज्ञा शब्द जो हमें एक से अधिक लोगों के बारे में, स्थान के बारे में या वस्तुओं के बारे में बताता है तो वह बहुवचन कहलाता है। एग्जाम्पल्स आर हियर: टेबल्स, चेयर्स, बॉयज़, गर्ल्स। यानी मेज, कुर्सियाँ, लड़के, लड़कियाँ। ओके। नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर चेंजिंग singular nouns into plural nouns। यानी एक वचन संज्ञा शब्दों को आप बहुवचन संज्ञा शब्दों में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स हैं, यानी कुछ नियम हैं। फर्स्ट वन, यू आर टू लुक हैव, वी एड एस टू मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स टू चेंज them into plural ones। यानी मोस्टली क्या होता है, कोई भी सिंगुलर नाउन जो होता है आपका, उसको प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए हम केवल एस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉय, बॉयज़, पेन, पेन्स। यानी लड़का का क्या हो गया, लड़के, और कलम का क्या होगा, कलमे। ओके। नेक्स्ट, सेकेंड रूल, इफ़ अ नाउन एंड्स इन एस, एक्स और सी एच, यानी कोई भी संज्ञा शब्द एस लेटर से या एक्स लेटर से या सी एच लेटर से एंड होता है यानी ख़त्म होता है, देन ये क्या लगाएंगे आप इसके साथ, ई एस। ओके। Examples are given here. Bunch, you can see here this word ends with ch. Bunch means होता है गुच्छा, and when we will convert it in plural it will become bunches। Okay। Fox, fox means क्या होता है, लोमड़ी। And you can see the letter x at the end of this word, so you are to put es along with this word and it will become foxes। Next is dish. As you can see here, this word end with letters sh, so you are to add es along with this word and it will become dishes। यानी गुच्छा का क्या हो गया हिंदी में, गुच्छे। गुच्छे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बंच, यानी बंचेस। लोमड़ी,
लोमड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉक्स. इट एंड्स विद लेटर एक्स. दैट्स वाई वी हैव पुट ई एस. यानी फॉक्सिस बना तो क्या हो गया? लोमड़ियाँ. डिश. डिश के साथ में हमने ई एस लगाया तो बन गया डिशेस. यानी ये एक बाउल टाइप में होता है जो आप किचन्स में यूज़ करते हैं. या डिश एक तरह से एक रेसिपी को भी हम डिश बोलते हैं. तो उसको प्लूरल में जब चेंज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? डिशेस. इफ अ नाउन एंड्स इन वाई. अगर एक संज्ञा शब्द वाई से एंड होता है, ख़त्म होता है, एंड वाई प्रिसीडेड बाय अ वोवेल, और जो वाई है उसके साथ में ई आई ओ यू, अ ई आई ओ यू, दीज आर वोवल्स. वाइल ये वोवल्स लगे हैं तो आप क्या करेंगे? वी एड एस टू इट टू मेक इट प्लूरल. हम इसके साथ में केवल एस लगा देंगे, इसको रिमूव नहीं करना है अगर वोवल संग में है तो, और इसको प्लूरल बना देंगे. एग्जाम्पल: बॉय बॉयज़, डंकी डंकीज़. ऐसा ही एक वर्ड और है स्टोरी, जिसका मीनिंग होता है मंजिल. इसको क्या कर देंगे? स्टोरीज़. ऐसे ही एक वर्ड और है मंकी. मंकी के साथ में भी हम एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मंकीज़. ओके. नेक्स्ट, डी रूल. इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई प्रिसीडेड बाय अ कंसोनेंट. यानी एक वचन संज्ञा शब्द वाई से तो एंड होता है, लेकिन उसके संग में क्या है? एक कंसोनेंट है, यानी व्यंजन है. जैसा कि आपको पता ही है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 वोवल्स होते हैं एंड रेस्ट आर कॉल्ड कंसोनेंट. तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि वाई के साथ में अगर कंसोनेंट है, देन वी ऐड आई ई एस इन प्लेस ऑफ वाई. यानी हम वाई को रिमूव कर देंगे और क्या लगा देंगे? आई ई एस. एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर. बेबी, babies. As you can see here, Y is followed by or preceded by B letter. Then you are to remove Y and put IES. Next, lady. Here Y is preceded by the letter D. So remove Y and put IES and it will become ladies. Next, body. As you can see here, Y letter is preceded by D letter, so you are to remove Y and put IES. Okay students, here is one more word, story. As you can see here is difference between this story and the story I told you above and this story. As you can see here, Y is not preceded by E letter. There is no vowel, so you are to remove this Y and put IES. Okay students, now come to the rule number E. If a noun ends in F or FE, यानी कोई भी संज्ञा शब्द एफ लेटर से और एफ ई लेटर से ख़त्म होता है, देन व्हाट यू आर टू डू? यू आर टू रिमूव देम. एफ और एफ ई इज चेंज्ड इनटू वी ई एस. यानी एफ और एफ ई को हटा के आप क्या लगा देंगे? वी ई एस. एग्जाम्पल्स: लीफ, इट विल बिकम लीव्स. लीफ का मतलब होता है पत्ता. लीव्स मीन्स पत्ते. ओके. सेकेंड वर्ड, वुल्फ. एज यू कैन सी हेयर इज लास्ट लेटर, दैट इज एफ, सो यू आर टू रिमूव इट एंड इट विल बिकम वुल्स. वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, और वुल्स का मतलब क्या हो जाएगा? भेड़िए. नेक्स्ट देखिए, लाइफ. लाइफ में
आपको क्या रिमूव करना है, एफ ई को, एंड इट विल बिकम लाइज. ओके, नेक्स्ट हेयर is one more word for you, wife, as this word ends with fe, then you are to remove them last two letters and it will become wives. One more word I am telling you, that is knife, and it will become knives. Okay students, now come to the next rule, that is F. If a noun ends in O, we add es to it to make it plural. यानी कोई भी संज्ञा शब्द ओ लेटर से ख़त्म होता है तो हम इसे प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या लगा देते हैं, es. For example, tomato, and it will become tomatoes. You are to put es along with this word. Next is potato, and it will become potatoes. Okay, next बहुवचन बनाते हुए कोई चेंज नहीं होता, जिनमें हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी. फॉर एग्जांपल्स यू कैन सी है शीप. शीप का मतलब होता है भेड़, एंड इट्स प्लूरल इज सेम एज दिस इज एंड डियर. डियर मीन्स होता है हिरन, और इसका प्लूरल भी डियर ही होगा, चाहे सिंगल में हो चाहे प्लूरल में हो, ये दोनों शीप और डियर ही कहलाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. सम नाउन्स आर मेड प्लूरल इन इरेगुलर मैनर. यानी कुछ संज्ञा शब्द जब हम उन्हें बहुवचन बनाते हैं तो वो इरेगुलर हो जाते हैं. यानी क्या है, उनके बीच में जो वोवल्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं हम. फॉर एग्जांपल, as you can see here, first one is tooth. tooth means क्या होता है, दांत. ठीक है, वो सिंगल टूथ की बात हो रही है. जब प्लूरल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, टीथ. यानी बीच के जो आपके टू वोवल्स हैं उनको चेंज कर देंगे एंड इट विल बिकम TEETH. दैट मीन्स बहुत सारे दांत. ठीक है. फूट मीन्स क्या होता है, पाँव. एंड when we will make it plural, it will become feet, as you can see here. And next word is ox. Ox will become oxen. Like this, you are to note one more word, child, and it will become children. You will convert the child into children. Okay students, next I am repeating ox, oxen. माउस का क्या हो जाएगा, माइस. ऐसे ही एक वर्ड होता है लाउस, उसका हो जाएगा लाइस. नेक्स्ट, it is last rule for changing the numbers. Rule number R. We add s to some compound nouns to make them plural. यानी कुछ जो मिश्रित संज्ञा शब्द होते हैं. कंपाउंड क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा शब्द जुड़े होते हैं तो वो आपके कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं. तो उसके साथ में हम s लगा देते हैं, और s भी किस में लगाते हैं, फर्स्ट वर्ड में लगाएंगे. एग्जाम्पल, एज यू कैन सी है ब्रदर इन लॉ. So when we will convert it in plural, you are to write brothers in law. Okay, यानी फर्स्ट वर्ड के साथ में आपने एस लगाना है. ऐसे ही और कौन सा वर्ड हो सकता है, फादर इन लॉ. तो आप क्या कर देंगे,
फादर्स इन लॉ। अगर मदर इन लॉ है तो क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ है तो क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द exercise of this lesson. In first exercise, you have to change the following words into plurals. यानी सिंगुलर वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, उनमें आपको चेंज करना है किसमें? प्लूरल्स में. फर्स्ट वन इज गर्ल एंड इट विल बिकम गर्ल्स. Oxen, boy, boys. Tooth, teeth. Finger, fingers. Toffee, toffees. Dress, dresses. Potato, potatoes. Book, books. Okay, here is second exercise. In this exercise, you are to complete the following sentences using suitable number of nouns given in ब्रैकेट्स. यानी आपको ब्रैकेट्स में कुछ नाउन्स दिए हैं, उनको आपने प्लूरल्स में कन्वर्ट करना है और ब्लैंक्स को फिल कर देना है. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फर्स्ट आपको करके दिया है. फर्स्ट एज यू कैन सी है, हाउ मैनी डैश डू यू हैव. हेयर इज़ a word in the bracket, that is brother. So you will make it plural by adding s and write here brothers. Okay, second sentence, Mr. Agarwal has 3 dash. There is a word in the bracket son-in-law and it will become sons-in-law. Okay, next sentence, we cut the mangoes into, here is the word half. As you can see, this word ends with letter F. So you have to remove F and it will become halves. Halves. Next sentence, she brushes her teeth daily. I have converted the word tooth into teeth. Cause plural for the word tooth. सेंटेंसेस इनटू सिंगुलर फॉर्म. यानी आपको यहाँ बहुवचन में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको आपने सिंगुलर में चेंज कर देना है. फर्स्ट वन, द हाउसेस इन दिस एरिया हैव ग्रे रूफ्स. यानी इस एरिया में जितने हाउसेस यानी बहुत सारे घर हैं और सबकी छत कैसे कलर की है? ग्रे कलर की. रूफ्स, आपको क्या क्या चेंजेस करना है? हाउस के लिए, हाउसेस के लिए क्या कर देंगे? हाउस कर देंगे और रूफ्स के लिए रूफ कर देंगे. एंड द सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस, द हाउस इन दिस एरिया हैज़ ग्रे रूफ. हैव को भी आपने हैज़ में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हैव हमेशा प्लूरल्स के साथ में लगता है और जब हम सिंगुलर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हैज़. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड, बॉयज़ वर हेयरिंग द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन रेडियो. लड़के रेडियो पर लेटेस्ट न्यूज़ सुन रहे थे. बॉयज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे? बॉय में, यानी सिंगल में. और आपको व यानी हेल्पिंग वर्ब है, उसे भी चेंज कर देना है. वो क्या हो जाएगा? वर्ब प्लूरल के लिए लगता है और सिंगुलर के लिए वॉज लगता है. So you have to change it and the sentence will become like this, boy was hearing the latest news on radio. Okay, here comes C sentence. The farmers in the field are working hard. Here you have to change farmers into is, cause are is used with plurals and is for singular nouns. Okay students, so the sentence will become like this, the farmer in the field was, sorry,
is working hard. Thieves are caught by policemen. It is last sentence of this exercise. And thieves will become thief. Are will become is. And the sentence will be like this. Thief is caught by policeman. Okay. Last exercise of this lesson. Fill in each blank with the correct word given in the brackets. यहाँ आपको ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स दिए हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है और इन्हें सेंटेंसेस को कंप्लीट कर देना है. फर्स्ट वन, देयर डैश अ बुक ऑन द टेबल. As I have earlier told you, is you are to use is for singular nouns and are for plural nouns. So a book is a singular noun. Put here is and the sentence will become like this. There is a book on the table. Next sentence, the monkeys. As you can see, monkeys is a plural word and you are to write here by choosing among is or are. What will you write? Are jumping. Children must dash their teachers and parents. There are 2 words, obey and obeys. Students, you are to keep in mind that you are to use first form of the verb with the plural words and put s or es along with the verb when there is a singular noun. So here children is a plural noun. You are to write here obey and the sentence will become like this. Children must obey their teachers and parents. Okay students. Last sentence of this exercise. My father dash a new car. Here are 2 words, has or have. Students, you have to keep in mind have is used with plurals and has is used with singular nouns. So as you can see here, father is a single person. So you have to write here has and it will become like this. My father has a new car. That was all about the lesson nouns numbers. I think you have got them well. You are to complete your homework neatly with the help of this video. Okay students, stay safe, fit and healthy at your homes. We will meet soon in our next video. Bye.